Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson part 1 मेरा देश, जो कि एक कविता है। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित इस कविता में भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महिमा का वर्णन है। कवि ने भारत भूमि को विभिन्न विशेषणों से अलंकृत किया है। कविता में भारत की संस्कृति व ज्ञान मंडित गौरव गाथा तथा विश्व में उसके शांति रूप की भी संकल्पना की गई है। भारत की भूमि कवि को कर्म और धर्म की सम्यक रूप से प्रेरणा दे रही है। तो इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक का महिमा का वर्णन किया है। तो बच्चों आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यानी जो हिमालय पर्वत है वो आकाश चूमता है, इतना वो ऊंचा है। जो हमारे भारत देश में जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ऊंचा है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो आकाश चूमता है। नीचे पखार पगतल, नीचे यानी और जो पहाड़ के जो नीचे यानी हिमालय पर्वत के नीचे पखार यानी कि धोना, पग पग यानी कि पैर, ठीक है। और जो है जो सिंधु, सिंधु का मतलब होता है बच्चों समुद्र। जो सिंधु यानी कि जो समुद्र है वो भारत माता के पैरों को धोता है। नीचे पखार यानी कि पैर तो नीचे होते हैं और वो पखार माने धोता है। पग यानी कि पैरों को धोता है। सिंधु यानी कि समुद्र जो है वो भारत माता के पैरों को धोता है, नित यानी कि रोज धोता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही, और गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे देश में बह रही हैं, लहर रही हैं। पल पल नई छटाएं, और पल यानी कि पल पल हमारे यहाँ पर पल पल पर यानी कि प्राकृतिक छटाएं यानी कि जो प्रकृति है वो पल पल बदलती रहती है। पल पल माने हर पल पल प्रकृति जो है बदलती रहती है, और जो पल पल नई छटाएं यानी जो प्रकृति है वो पल पल बदलती रहती है। और पग पग यानी कि जहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसकी जो प्रकृति की जो छटाएं है वो अलग ही दिखाई देती, अलग अलग तरीके की प्राकृतिक छटाएं हमारे भारत देश में दिखाई देती। कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियां हैं, कहीं पेड़ हैं बहुत सारे, तो कहीं रेगिस्तान है। इस तरीके की प्राकृतिक छटाएं हमारे भारत देश में दिखाई पड़ती हैं। वह पुण्य भूमि, और ये जो भूमि है कैसी, वो पुण्य यानी कि जो पुण्य भूमि है ये मेरी है। वह जन्मभूमि, यहाँ पे हमने जन्म लिया तो ये जन्मभूमि भी मेरी है। वह स्वर्ण भूमि यानी कि स्वर्ण, ये जो स्वर्ण भूमि का मत तात्पर्य है बच्चों जहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधा हो उसको हम स्वर्ण भूमि कहते हैं। तो हमारे जो भारत देश में हर प्रकार की सुख सुविधा है, इसीलिए ये क्या है, ये स्वर्ण भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, और ये मेरी क्या है, ये मातृभूमि भी मेरी है। तो बच्चों आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों पे, हमारे भारत देश में अनेक झरने झरते हैं, पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ से, पहाड़ों से अनेक झरने दिखाई पड़ते हैं। जिस और वो चिड़ियां चहक रही, और जो चिड़ियां हैं वो चहक रही हैं। कहाँ पर चहकती हैं चिड़ियां, मस्त होकर झाड़ियों में। और जो चिड़ियां हैं, अनेक झरने बहते रहते हैं पहाड़ियों से, चिड़ियां भी उनका आनंद लेती हैं, उनकी झाड़ियों में चहकती रहती हैं। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती, अमराइयां मतलब आम के बागों में, अमराइयां मतलब होता है आम के बाग, और जो कोयल है वो आम के बागों में क्या करती हैं, कोयल पुकारती यानी कू करती हैं। आपने भी सुना होगा जब गर्मी का मौसम आता है और आम आम जो जब वो फलने लगते हैं, वो होने लगते हैं, तो क्या करते हैं, कोयल क्या होती है, कू कर कर बोलने लगती है। तो कवि बताना चाहते हैं कि यहाँ पे घनी आमों के बाग है जहां पर कोयल पुकारा करती हैं। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, और मलय पवन मैंने आपको पहले बताया, मतलब मलय पवन का मतलब है एक पर्वत है जहां पर
चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं। जब वहां से हवा चलती है तो वो बहुत ही सुगंधित होती है। कवि बताना चाहते हैं जब मलय पर्वत से जब हवा चलती है तो बहुत ही सुगंधित होती है। उससे क्या होता है, हमारा तन और मन दोनों ही बहुत ही खुशबू से भर जाता है और हमको बहुत ही आनंद आता है। और यही बताना, संवारती है हमारे और तन मन को दोनों को खुश कर देती है, यानी कि संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वो क्या, धर्म भूमि, यानी कि धर्म के काम यहाँ पर होते हैं, इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि भी कहते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि, यानी कि हम यहाँ पे कर्म करते हैं अपना, तो इसीलिए इसको कर्म भूमि भी कहा जाता है। यह कर्म भूमि मेरी, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी जन्मभूमि है, ये मातृभूमि है क्योंकि ये हमारी भारत माता है, हमने यहाँ जन्म लिया, तो ये मातृभूमि भी मेरी है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी और ये जन्मभूमि मेरी, ये सब जो है ये मेरी भूमि है। यहाँ पे हमें अपने कर्म करना है, अपने धर्म का पालन करना है और यहाँ पे हमने यहाँ जन्म लिया, इसलिए हमारी जन्मभूमि भी और ये हमारी मातृभूमि भी है। तो बच्चों आपको ये पंक्तियां समझ में आई गई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां थे रघुपति, यानी कि जहां पर रघुपति यानी रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और जहां पर सीता माता ने जन्म लिया था, ये वह भारत की भूमि है जहां पर रघुपति यानी रामचंद्र जी ने जन्म लिया, जहां पर सीता माता जी ने जन्म लिया, ये भारत भूमि उन्हीं की है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी, और जहां पर श्री कृष्ण ने बंसी यानी कि बांसुरी को सुनाया था, उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर सब कोई मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो पंक्तियों में बता रहे, जहां पे जिस धरती पे जिस जगह पे श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, ये वही धरती है और यहाँ पर उन्होंने पवित्र गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और गौतम ने यानी कि गौतम बुद्ध, आपको मालूम है गौतम बुद्ध कौन है, सिद्धार्थ जिनका नाम है, और उनको बाद ने भी इसी धरती पर जन्म लिया है और इस धरती के मान और सम्मान को बढ़ाया, सुयश का यानी कि उनके सम्मान को बढ़ाया है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, और इस सारी दुनिया को गौतम बुद्ध ने दया की सीख दी है। दया, जानवरों पे भी दया करने की सीख दी है, सब पे दया करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सबको सिखाया और सारी दुनिया को दिया भी दिखाया है कि हमको क्या और कैसे करना चाहिए। हमको सिर्फ मनुष्यों पे ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी दया दिखानी चाहिए, ऐसा उन्होंने जग को दिया दिखाया है और समझाया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह युद्ध भूमि मेरी यानी कि ये जो भारत की धरती, यहाँ पे बहुत से युद्ध भी हुए हैं, इसीलिए इसको युद्ध भूमि भी कहते हैं। तो ये जो ये युद्ध की जो भूमि है ये भी मेरी है। बुद्ध भूमि मेरी, ये वह जो जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, ये बुद्ध की भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, ये मेरी जन्मभूमि है। वह मातृभूमि मेरी, और यहाँ पे ये मेरी मातृभूमि है, ये यहाँ पे मैं जो है मेरा जन्म हुआ है और ये मेरी मातृभूमि है, जिसको कि मातृभूमि कहलाती है। तो बच्चों ये थी इस कविता की आखिरी पंक्तियां। तो बच्चों ये कविता आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इस कविता में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।